नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। उत्तराखंड में निवास करने वाले 5 जनजाति के जनप्रतिनिधियों के साथ ही नेपाल और बिहार की जनजाति के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। किसानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों को सही सम्मान देने और आय दोगुनी करने को लेकर कई बातें कही थी। तो वहीं देश और प्रदेश का किसान आज सड़कों पर नजर आ रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का यह बोलकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि इस बात को प्रदेश के किसानों से पूछना बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसान एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे देश की जनता से, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो युवाओं से था। उसके अलावा 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का था, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का था। उन्हीं वादों की एक फहरिस्त में एक वादा था किसानों की आय को दोगुनी करना। दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है मोदी सरकार का, और आप देखिए कि लगभग इन 8-9 सालों में किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर की बात है, किसानों का जो पुराना जीवन यापन था या जो पुराना स्टैंडर्ड था वो तक वापस लौटाने में मोदी सरकार फेल साबित हुई है। यहाँ उत्तराखंड में तो इतना रोष है किसानों में, क्योंकि गन्ने का समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नहीं की गई है किसानों की। अब वो तो किसानों से पूछें। आज किसान अगर जितना खुश है भाजपा से, मैं तो आज कम्युनिस्ट की सरकार में हो गया। मैं केरल में था और जब मैं अपना संबोधन कर रहा था उसमें जो हिंदी लोग कम समझते थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 3 बजे 13वीं किस्त जारी करी थी, और जब मैंने ये शब्द कहा तो सारे केरल के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के होंगे वो ही तालियां बजा रहे थे। तो आज आम किसान, कांग्रेस की खुशियों से फर्क नहीं पड़ता हमारे को, लेकिन आज आम किसान जो मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी की जो कार्यक्रम है उससे खुश है। और यही कारण है कि आज लगातार, अभी आपने चुनाव में देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में कभी जहां भाजपा हुआ ही नहीं करती थी वहां भी भाजपा आई है, कांग्रेस समाप्त। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री होते हुए घोषित की गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आज 4 मार्च है और आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा के 3 वर्ष हुए हैं। पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि आज ग्रीष्मकालीन राजधानी के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। और 8 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जो विधिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं। उसके साथ ही वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट के काम भी वहाँ पर शुरू हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, एस्ट्रो विलेज हो, पानी की व्यवस्था हो, डबल लेन का काम हो, स्टेडियम का काम हो, कॉलेज का सुदृढ़ीकरण का काम हो। ऐसे अनेक काम वहाँ पर जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी की फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उस दृष्टि से वहाँ पर शुरुआत हुई है। मिनी सचिवालय का है, पुलिस का है, हेलीपोर्ट का है, ऐसे तमाम वहाँ पर जो काम कुछ सब पूरे हो गए हैं, कुछ काम वहाँ पर जारी हैं। हम आशा करते हैं कि आगे चल करके पर्वतीय राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर वहाँ का विकास होगा।
बीते रोज पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं की समीक्षा बैठक में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक को न बुलाए जाने पर अब कांग्रेस सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बद्रीनाथ की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा, लेकिन उन्हें इस बैठक में न बुलाकर लोकतंत्र का तो अपमान हुआ है। देखिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है। अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज LIC बहुत नुकसान में। LIC के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक LIC झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस VIP का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र S राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके BJP के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। समीक्षा बैठक में बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को न बुलाना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए BJP पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। तो एक तरफ जहां गढ़वाल के विधायकों संग सूबे के मुखिया विकास की समीक्षा में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समीक्षा पर सियासी तोहमत मढ़ रही थी। CM के बुलावे पर गढ़वाल लोकसभा के 14 विधानसभाओं में से 12 विधानसभाओं के विधायक तो मौजूद रहे, मगर कांग्रेसी विधायक को बुलावा न जाने से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए नाराजगी की वजह बन गया। सियासी आरोपों पर आए, मगर उससे पहले जान लीजिए कि CM की इस बैठक में क्या हुआ। दरअसल CM ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए, विधायकों के क्षेत्र में समस्याओं को गंभीरता से लें, विभाग के अफसर कार्यों को एक एक कर थोपने के बजाय उनके निस्तारण को प्राथमिकता दें। CM धामी ने कहा कि संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में इस तरह की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों से ही अधिकारियों के सामने विकास कार्यों का फीडबैक लिया जाएगा। जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने के लिए काम होगा। इतना ही नहीं, 5 साल से एक ही स्थान पर जमे अफसरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में क्योंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की इस बैठक में गढ़वाल लोकसभा के 14 विधानसभाओं में से 12 विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। शासन के अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों से विकास की योजनाओं और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का फीडबैक लिया गया, जिस पर देरी करने वाले अधिकारियों को CM की तरफ से फटकार लगाने का काम भी किया गया। तो जन समस्याएं हैं, चाहे रेलवे से संबंधित हैं, चाहे वो NS के संबंधित हों, या जो भूस्खलन जोशीमठ में और चमोली जनपद में हुआ उसको लेकर के, और जो मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाएं थी और जो जनपदों की आवश्यकताएं, उन सबको लेकर इन सभी जिलों के जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं, उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी गंभीरता से मंथन हुआ है चीज़ों पर। जितने भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आज सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की हैं उनके बारे में बताया कि समय पे वो घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और कुछ जो उनके क्षेत्र के विकास के कामों के बारे में भी बैठक में बताया। आज सभी अधिकारी बैठक में थे, मुख्यमंत्री जी भी थे और हम सभी लोग भी थे, और एक विधानसभा का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है कि भाई हम अपने अपनी विधानसभाओं में अच्छे अच्छे काम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस विभाग के हिसाब से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि लोकसभा स्तर पर जो है सारे विधायकों की समस्याओं को सुना और उनकी जो भावनाएं उनको भी समझा, और मैं समझता हूं कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर नकेल कसने का भी काम किया है और कई विधायकों ने फटकारा भी है अधिकारियों को, निश्चित रूप से इससे उनकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, इस समय भाजपा कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी से खौफजदा हो रही है, इसलिए उनको इस बैठक में बुलाने का काम नहीं किया। बद्रीनाथ के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, कहीं ना कहीं खौफ है ज़दा है मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों से, और जिस तरह के अनर्गल आरोप लगातार उनकी धर्मपत्नी पर लगाए जा रहे हैं, बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी की जो धर्मपत्नी है उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए, फिर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहे बद्रीनाथ के विधायक से। और जिस तरह का जोशीमठ में मुआवजे को लेकर या तमाम राहत कार्यों को लेकर जो हिला हवाली की गई है उसमें उस पर भी धावा बोलते और प्रश्न चिन्ह लगाते, सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा करते बद्रीनाथ के विधायक मुख्यमंत्री जी को। तो इस करके कहीं ना कहीं उनकी दहाड़ से ही ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री खौफजदा होकर उनको बुलाना भूल गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जनपद प्रवास कार्यक्रम के बाद अब लोकसभा 22 विकास कार्यों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के इन समीक्षा बैठकों में कांग्रेस विधायकों को निमंत्रण न दिए जाने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा अपने मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस विधायकों को वो अपनी बैठकों में विकास के कार्यों में सम्मिलित नहीं करना चाहती, जिससे जनता बीजेपी के पक्ष में लामबंद रह सके और बीजेपी को चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस आज विकास न होने के आरोप भाजपा सरकार पर जो लगा रही है वह बेबुनियाद है। कांग्रेस को बुनियादी विकास दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे देश भर में दिखाई नहीं दे रहा। पूरे देश में कितना बुनियादी विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जगह जगह 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन, 14 लेन, 16 लेन, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी। पर कांग्रेस का जो चश्मा है उसमें उसे दिखाई नहीं देगा। इसलिए जनता क्या सोचती है इस पर हम विचार करते हैं, कांग्रेस क्या कहती है ये उसका अपना। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले मैंने जिलाधिकारी के साथ शहर का निरीक्षण किया था और क्या क्या समस्याएं थी उन पर जानकारी ली थी, जिसमें पानी, बिजली, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, टूरिज्म और कांडवो आश्रम में क्या कुछ विकास किया जा सकता है, मुद्दों पर चर्चा की गई। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की 121वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि देश की आजादी में गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज 121 वर्ष पहले जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिस गुरुकुल की स्थापना हुई, आज वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उनके जो विचार हैं, जो उनका विजन था, जो दयानंद जी के छत्र छाया में उनके जो काम रुके हुए थे, वो सदानंद जी ने जिस तरीके से आगे किया और जिस तरीके से देश की आज़ादी में इस गुरुकुल का और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जिस गुरुकुल के यही श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि यहीं पर दी थी, वो मैं समझता हूँ कि गांधी को महात्मा बनाने वाला ये गुरुकुल निश्चित रूप में पूरे देश के लिए। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास का काम तेजी से जारी है। उद्यान विभाग की भूमि पर फ्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, तो वहीं डाक में भी कुछ फैब्रिकेटेड भवन तैयार हो रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को उद्यान विभाग की भूमि में निर्मित फ्री फैब्रिकेटेड भवन और ढाक में संचालित भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि ढाक में अवशेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करें। इसके साथ ही यहां पर जो भवन तैयार किए गए हैं उनमें प्रभावितों को तत्काल शिफ्ट किया जाए।
श्री केदारनाथ धाम की कपाट 25 अप्रैल 2023 को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खुल जाएंगे और ऐसे में धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसको लेकर के लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रशासनिक अमले ने इसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन समय रहते हुए सभी व्यवस्थाएं ठीक करने में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं को मार्च के आखिर तक पूरा करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में तैनात सिविल जज अमित भट्ट का ट्रांसफर हो जाने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज, न्यायाधीश विवेक द्विवेदी और लक्सर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने सिविल जज अमित भट्ट का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और नई तैनाती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया। कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया और इसके साथ ही सभी थानों की महिला डेस्क और माल खाना को कंप्यूटराइज्ड करने की बात भी कही। खबर लक्सर से है, जहां शिक्षा विभाग ने लक्सर बीआरसी परिसर में सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई हैं। न्याय पंचायत में हुई प्रतियोगिता से चयनित होकर आए छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया। इनमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले बच्चे अब जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उप शिक्षा अधिकारी मेराज हुसैन ने सपनों की उड़ान प्रतियोगिता शुरू कराई। वर्षों की भांति इस वर्ष भी सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम हैं, जिसका पहले पड़ाव के रूप में हम सपनों की उड़ान कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के वो सभी बच्चे जो इंटर कॉलेजों में हाई स्कूल में हैं, वो भी 6ठी 7वीं 8वीं के वो बच्चे भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। उनके लिए यहाँ हमने एक लोकगीत प्रतियोगिता रखी है, एकल गीत प्रतियोगिता है, समूह गान प्रतियोगिता है, इसके अलावा सुलेख प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है। इसके साथ ही जो हमारे विभिन्न स्कूलों की एसएमसी हैं, जो प्रबंधन समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमने 8 की 8 सीआरसी में उनका सिलेक्शन किया। जो 8 सीआरसी हमारी यहाँ हैं और उनकी जो 8 प्रबंधन समिति है, उनके बीच में भी एक का चयन होगा जो जनपद में जाकर के प्रतिभाग करेगी। तो ये इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के नाटक भी रहेंगे। पिछले दिनों अभी जो कोरोना सर, ये प्रोग्राम एक तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के उत्थान के लिए, इन बच्चों के इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चे हमारे स्कूल से निकल के दूसरे ब्लॉक में, सीआरसी ब्लॉक से फिर हमारे ब्लॉक में आते हैं और उसके बाद ज़िले में जाते हैं। तो हमारे बच्चों की प्रतिभा उन तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है कि ये सरकारी स्कूल के मामले में जो ये है सोच है कि सरकारी स्कूल के बच्चे इस तरीके के हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों के इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है और हमारे बच्चे किस लेवल के हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं। हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र किरण चौधरी के लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत मिशन के तहत ही उनके द्वारा पूरे जिले में बिना भेदभाव के जिला पंचायत की योजनाओं का विकास काम कराया जा रहा है और इसके साथ ही सभी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों को सारी सुविधाएं समान रूप से भी मिल रही हैं। प्रथम चरण में सड़कों, पुलियाओं और पेयजल व्यवस्था पर फोकस है। जैसे हमारी सरकार का, हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी के हिसाब से हमने पूरे जिले में जो विकास के काम थे, सभी सदस्यों को, मेरे हिसाब से जब से जिला पंचायत शुरू हुई, पहली बार एक नज़ीर, एक लाइन बनाई है कि सबको बराबर हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ये हमारी पार्टी का रीति नीति है
और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है इस देश को आगे बढ़ाने का, अंतोदय तक विकास ले जाने का और उस विकास को जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो हम कर रहे हैं। जो अध्यक्ष जी हैं किरण चौधरी जी, वे लगातार पूरे जो जिला है उसमें जो सड़कें जिला पंचायत की तरफ से हो रही हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनका निरंतर निगाह रखे हुए हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जिले हरिद्वार में पहुंचा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में व्यापारियों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी की गई है। कई टीम बनाकर शहर में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी से दुकानदारों में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं छापेमारी के डर से शहर की अधिकतर दुकानें बंद कर दी गई हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।